हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आज है हमारी मेंटल ग्लो अप सीरीज का डे 2। तो कल का डे आप सबका कैसा गया, आपने कैसे स्पेंड किया और आपको कैसा फील हुआ मेरी टेक्निक्स को करके, आप मुझे ज़रूर शेयर करना, क्योंकि उससे एक अलग इंस्पिरेशन मिलती है और मोटिवेशन मिलती है कि मैं और इस टाइप की सीरीज़ लाते रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो डे 2 का टास्क है ना, वो भी बहुत सिंपल रखा है मैंने, जिससे आप धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगी। स्टार्टिंग में मैं इजी रख रही हूँ ताकि आप सब फॉलो कर सको इसको। एक बार एक होता है ना कि एक बार एक चैन में आप बंध गए ना, उसके बाद आपको करने में वो चीज़ें इजी लगती हैं, चाहे मैं कितना भी टफ टास्क दे दूँ। तो आज का जो टास्क है वो बहुत सिंपल है। आज आपने क्या करना है कि आज आपको अपनी 5 किसी चीज़ को जिसके लिए आप थैंकफुल हो उनको लिखना है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, 5 आपको वो चीज़ें लिखनी हैं जो ऑलरेडी आपके पास हैं और जिन चीज़ों के लिए आप थैंकफुल हो सकते हो ऊपर वाले का, आप जिन्हें भी मानते हो। तो मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि आप अपनी फैमिली के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो कि थैंक यू भगवान या थैंक यू यूनिवर्स, आप जिन्हें भी मानते हो, मेरी फैमिली के लिए। आप अपनी हेल्थ के लिए कर सकते हो कि थैंक यू भगवान, थैंक यू यूनिवर्स मेरी अच्छी हेल्थ के लिए। आप अपनी सांसों के लिए कर सकते हो, क्योंकि ये है तभी आप हो, ये है तभी आपके रिश्ते हैं, ये है तभी आपका करियर है, ये है तभी आपके सब कुछ है। तो आप अपनी सांसों के लिए तो बिल्कुल हो ना, और बाकी 4 चीज़ें आप जो चाहो वो ऐड कर लेना, लेकिन 5 में ये एक चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए कि आप अपने लिए ग्रेटफुल होगे। तो आपको क्या करना है कि पहली चीज़ आपको अपनी सांसों के लिए ग्रेटफुल हो जाना है। उसके बाद आपको जो चीज़ें सही लगे कि हाँ, ये चीज़ों के लिए मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ, हो सकता हूँ, उन चीज़ों के लिए आपको डेफिनेटली ग्रेटफुल होना है। उसके बाद जब आप ग्रेटफुल हो लिए ना उन चीज़ों को, तो आप जब वॉक कर रहे हो, जैसे कि आप अगर वॉक करने का आपको स्पेसिफिक टाइम नहीं मिला, तो आप जब भी कोई काम कर रहे हो या इनफैक्ट आप किचन में भी जा रहे हो ना, अगर खाना खा रहे थे या किचन में भी जा रहे हो आप, या घर में ही या रोड पे ही अगर आप कहीं वॉक भी कर रहे हो ना, या कहीं आपको जाना है, 2 मिनट का भी रास्ता है ना, तो जा रहे हो, तो आप चल के जा रहे हो अगर, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को कर सकते हो। आप क्या करो कि जो जो 5 चीज़ों के लिए आप थैंकफुल हुए थे ना, आप उनको मन ही मन रिपीट करते रहो चलते टाइम। इसको ग्रेटिट्यूड वॉक बोलते हैं। ये करने से आपका माइंड धीरे धीरे रिप्रोग्राम होगा। जहाँ आप नेगेटिव चीज़ों के लिए, जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं, उनके लिए आप अफसोस करते रहते हो या आप उनके लिए सोचते रहते हो मेरे पास ये चीज़ें नहीं, ये नहीं, ये नहीं है, तो अब आपके मन में वो चीज़ें भरती जाएंगी जो ऑलरेडी आपके पास है। ये फैक्ट है कि जो चीज़ें हमारे पास रहती है ना, हमारा ध्यान उन पे कम जाता है, और जो चीज़ें नहीं रहती हमारा ध्यान उन पे ज़्यादा जाता है। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है कि हमें उन चीज़ों पे फोकस करनी है। आपसे इस सीरीज का मेन मोटिव ही यही है कि हम अपना माइंडसेट अपग्रेड करें। जो चीज़ें हमारे पास हैं हम उन पे ध्यान दें, ना कि जो नहीं है उन पे। तो आप लोग आज का ये सिंपल सा टास्क करो आप। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, अगर आपके पास कलरफुल पेन्स हो ना, तो आप उनसे लिखना, इससे आपको और अच्छा लगेगा, और आप मतलब आप जो लिखोगे ना वो और खूबसूरत लगेगा। आप जब भी देखोगे आपको और मन करेगा कि मैं उसको करूँ। तो वो आपको क्या करना है कि आपको वो चीज़ें लिखनी है। अगर कलरफुल पेन से है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप नॉर्मल ब्लू पेन से भी लिख सकते हो, बस ब्लैक अवॉइड करना, ओके। क्योंकि ब्लैक से हम अपनी नेगेटिव चीज़ें भी लिखते हैं ना, तो ब्लैक अवॉइड कर देना, पेंसिल अवॉइड कर देना, बाकी आप कोई भी पेन से लिख सकते हो, ओके। तो पेन का कोई इशू नहीं है। और ग्रेटिट्यूड वॉक आप कभी भी कर सकते हो। आप उठ के अपने बेड से नीचे भी उतर रहे हो ना, उतर के आप ब्रश करने भी जा रहे हो, उतने टाइम में भी आप ग्रेटिट्यूड वॉक कर सकते हो। डेली आपको आप अलग अलग चीज़ों के लिए आपको आज से ये चीज़ें डेली करनी है। डेली आपको 21 डेज तक ये ग्रेटिट्यूड वॉक करनी है। ऐसे तो आपको लाइफ टाइम करना चाहिए ये चीज़, बट 21 डेज तक अभी जो सीरीज चल रही है ना उसमें आप कंटिन्यू रखना, ओके। तो 21 डेज तक आपको ग्रेटिट्यूड वॉक करनी है। और फर्स्ट वाला हमारा जो था, फर्स्ट वाला जो कल का था मिरर टेक्निक वाला, वो भी आपको करनी है डेली, ओके। तो ये चीज़ें आप करो, और आपको इसके कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो, खुश रहो, हर हर महादेव।